हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 ऑफ क्लास 11 सम नंबर 13 से। पिछले सम कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, उनमें आप चेक कर सकते हो। सम नंबर 13 की स्टेटमेंट देखते हैं पहले बेटा। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बेटा Sn की वैल्यू 3n स्क्वायर प्लस 5n हमें दी हुई है, तो Sm में क्या होगा? n की जगह m आ जाएगा, और Sm माइनस 1 क्या होगा? m की जगह m माइनस 1 आ जाएगा। अब mth टर्म 164 है, अगर मैं m टर्म में से m टर्म्स के सम में से m माइनस 1 टर्म्स का सम माइनस कर दूं तो mth टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे am 164 है, Sm 3m स्क्वायर प्लस 5m और Sm माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3 इंटू m माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू m माइनस 1। इसको सॉल्व करूंगी तो आ जाएगा 6m प्लस 2 के इक्वल। ध्यान से देख सकते हैं आप कैसे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है बेटा, यहां से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे 27। अब बेटा इसी एक्सरसाइज में एक और टॉपिक इंक्लूडेड है, अर्थमेटिक मीन। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं a और b, तो हम इन दो नंबर्स के बीच में एक नंबर कैपिटल A इंसर्ट कर सकते हैं सच दैट a कैपिटल A और b AP में हो। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो इस केस में जब a कैपिटल A और स्मॉल b ये AP में है, तो सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस थर्ड और सेकंड के डिफरेंस के इक्वल होगा। यहाँ से a की वैल्यू आ गई a प्लस बी बाई 2। ये है अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, जब सिंगल अर्थमेटिक मीन हो। तो हम जितने मर्जी नंबर्स इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज करो मैंने n नंबर्स इंसर्ट किए बिटवीन a एंड b, तो ये रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या होगी? AP में होगी, जिसकी फर्स्ट टर्म a है और लास्ट टर्म b है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी बेटा? n तो नंबर मैंने इंसर्ट ही करे, एक a और एक b, n प्लस 2 हो गए नंबर ऑफ टर्म्स। तो b किसके इक्वल होगा? a प्लस n प्लस 2 टर्म्स माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से b माइनस ए इधर जाके माइनस हो गया, यहाँ से d की वैल्यू आई b माइनस ए और n प्लस 1। तो फर्स्ट टर्म जो मैंने इंसर्ट किया क्या आएगी? a प्लस डी, पुट कर दो। इसी तरह से लास्ट टर्म आ जाएगी। तो बेटा अब इसी के ऊपर बेस्ड हमारा 14th सम है, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। तो मेरे को 8 और 26 के बीच में 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं। मैंने वो नंबर लिख लिए A1 A2 A3 A4 A5। नंबर्स 5 है मेरे पास, तो d क्या होगा? b माइनस ए और n प्लस 1। b 26 है, a 8 है, n 5 प्लस 1, तो यहाँ से d आ गया 3। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? 8 प्लस 3 11, सेकेंड 11 प्लस 3 14। इसी तरह से a4 20 a5 23। तो ये नंबर्स मैंने इंसर्ट कर दिए। अब है बेटा सम नंबर 15। इफ a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n ओवर a n माइनस 1 प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो बेटा यहाँ पर a n प्लस बी एन, a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n अपॉन a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1 जो है a और b के अर्थमेटिक मीन के इक्वल है, मतलब a प्लस बी बाई 2 के इक्वल है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये 2 रेज टू पावर a 2 इंटू a रेज टू पावर n, यहाँ पर a रेज टू पावर n है, तो एक a रेज टू पावर n कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ a रेज टू पावर n बचेगा। इसी तरह से 2b रेज टू पावर n और b रेज टू पावर n एक कैंसिल होकर सिर्फ b रेज टू पावर n बचेगा, इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे हमने टर्म्स रीअरेंज करी, a रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n माइनस 1 वाली टर्म्स इधर ले आए और b वाली टर्म हम इधर ले गए। इन दोनों में से a रेज टू पावर n माइनस 1 कॉमन आया तो a माइनस बी बचा, और इन दोनों में से b रेज टू पावर n माइनस 1 कॉमन आया तो a माइनस बी बचा, कैंसल आउट हो गए। a रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b रेज टू पावर n माइनस 1। इसको हम डिवाइड में ले आए तो इधर 1 बचा, तो यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ a बाई बी रेज टू पावर n माइनस 1, और 1 को लिख सकती हूँ a अपॉन b रेज टू पावर 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो जब मैं दोनों तरफ के बेस कंपेयर करूंगी तो n माइनस 1 की वैल्यू 0 आएगी और n क्या आ जाएगा? 1। अब है बेटा सम नंबर 16। बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP. Ratio of 7th and m minus 1th numbers is 5:9. Find the value of m. अब बेटा हमने a1 a2 एंड so on m नंबर्स जो है इंसर्ट करे हैं 1 और 31 के बीच में। फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, b हमारा 31 है, कॉमन डिफरेंस d है। तो बेटा अगर हमने m नंबर्स इंसर्ट किए हैं तो m प्लस 2th टर्म 31 है हमारी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस m प्लस 2 माइनस 1 d इज इक्वल टू 31। यहाँ इसको सॉल्व करके हमने d की वैल्यू निकाल ली 30 अपॉन m प्लस 1। अब a सेवंथ जो नंबर है हमारा जो हमने इंसर्ट करा है वो किसके इक्वल होगा? a प्लस 7d। एक्चुअली तो वो 8th नंबर है पूरी सीक्वेंस में, तो वो 8th है, तो a प्लस 7d होगा। तो यहाँ पर d की वैल्यू पुट कर दी मैंने। इसी तरह से m माइनस 1th जो नंबर है वो सीक्वेंस में तो mth नंबर पे आएगा ना, तो a प्लस m माइनस 1d। इसको सॉल्व करके भी इसकी वैल्यू निकाल ली। अब दोनों की रेशियो जो है वो 5/9 के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके m आ गया मेरा 14।
अब है बेटा सम नंबर 17 जो कि बहुत ही इजी सम है। ए मैन starts repaying a loan as first installment of rupees 100. If he increases the installment by rupees 5 every month, what amount he will pay in 30th installment? बहुत इजी सम है बेटा कि पहली इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज किया तो ए 100 हो गया, हर महीने इंस्टॉलमेंट को 5 रुपए से वो बढ़ा देता है तो डी 5 रुपीज हो गया हमारा। 30th इंस्टॉलमेंट बतानी है तो एन 30 है तो ए 30 क्या होगा, ए प्लस 29 डी, ए 100 डी 5 सॉल्व करके 245। अब लास्ट सम है बेटा, the difference between any two consecutive interior angles of a polygon is 5 degree. If the smallest angle is 120 degree, find the number of sides of the polygon. ठीक है बेटा, तो यहाँ पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास एक पॉलीगन में n साइड्स हैं अगर, तो इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इसके AP बना रहे हैं, जिसकी फर्स्ट टर्म स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री है और हर किन्हीं दो एंगल्स के बीच का डिफरेंस 5 डिग्री है। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन का फॉर्मूला होता है बेटा n-2, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर ए पॉलीगन का फॉर्मूला बेटा n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल्स दिए हुए हैं, एक सम हम वहां से भी निकाल लेते हैं कि अगर एक फर्स्ट एंगल 120 डिग्री का है एक एंगल और बाकी कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री का है, तो उनका सम क्या होगा, n/2 2 इंटू 120 प्लस n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। अब इसको हम एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इन n आ गई, 5n² माइनस 125n प्लस 720 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो मेरे पास n की दो वैल्यूज आई 16 और 9। अब अगर मैं n की वैल्यू 16 लेती हूँ तो लास्ट एंगल जो है मेरे पास सबसे बड़ा जो एंगल है वो आएगा 195 डिग्री। बट किसी भी पॉलीगन का एंगल 180 डिग्री से बड़ा आ गया, ये 180 डिग्री भी नहीं हो सकता। तो किसी भी पॉलीगन, ये 195 डिग्री 180 डिग्री से बड़ा आ गया तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइड 16 नहीं हो सकती, तो कितनी होंगी 9। थैंक यू बेटा। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 9.2 फिनिश हो गई है और आप इसको अच्छे से करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।